हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुर गुप्ता, करियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है, इज इट वर्थ परसुइंग एमबीए पीजीडीएम फ्रॉम नॉन आईएम्स। कैट का रिजल्ट अगर आपका अच्छा नहीं आया, जैसा कि हम सबको मालूम है कैट का रिजल्ट आ चुका है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपके पास सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स से जिनका स्कोर कैट में अच्छा आया है। आपको लाइफ में बस एक चीज याद रखना है कि आपका गोल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें अपने गोल पे फोकस्ड रहना आना चाहिए, ना कि ऐसे फैक्टर से हमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि कैट का रिजल्ट। कैट इज नॉट अ स्किल बेस्ड टेस्ट, इट्स अ एप्टीट्यूड टेस्ट। और इसमें किया गया परफॉर्मेंस ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप लाइफ में कितना आगे जाओगे या कितना आगे नहीं जा पाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो आज की डेट में सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जिन्होंने कैट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद भी आज की डेट में वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपने करियर के साथ। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निराश मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए कि कैट में मेरा स्कोर नहीं आया तो बस इट्स एंड ऑफ द लाइफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा ये याद रखिए कि आप एमबीए पीजीडीएम क्यों करना चाहते हैं, और अगर नॉन आईएम्स वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है देन जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर बी स्कूल। कभी भी फेल्योर को अपने ऊपर, अपने पैशन के ऊपर हावी ना होने दें। सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, कभी भी किसी भी फेल्योर को, जैसे कैट में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इस फेल्योर को अपने पैशन के ऊपर हावी ना होने दें। आपका गोल लाइफ में अपने ईगो को सेटिस्फाई करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका गोल लाइफ में ये होना चाहिए कि कैसे हमें अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करना है। जब भी आप डाउट में हो तो रॉबर्ट फॉरेस्ट की कुछ लाइंस हैं जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, वो आप हमेशा पढ़ लिया करिए, तो आपको उससे स्ट्रेंथ मिलेगी लाइफ में। अपने डिसीजंस को बैक करने की स्ट्रेंथ और ताकत आपको मिलेगी। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इसका मतलब यही है कि मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसको कम लोगों ने जहां पर सफर तय किया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो यहां पर मैं कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करते हैं, वेदर यू आर डूइंग योर पीजीडीएम और एमबीए फ्रॉम आईएम्स और नॉन आईएम्स। अगर आपको इन इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर आपको पता है, तो आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, द होल पर्पस ऑफ डूइंग अ एमबीए। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आप एमबीए पीजीडीएम क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहिए एमबीए पीजीडीएम, या हमें एमबीए पीजीडीएम क्यों करें। द पर्पस ऑफ एमबीए अगर आपको नहीं पता, डूइंग अ पर्पस ऑफ एमबीए एंड पीजीडीएम अगर आपको नहीं पता, तो जिंदगी में फिर आप सक्सेसफुल इंसान या सक्सेसफुल कॉर्पोरेट पर्सन या सक्सेसफुल एक बिजनेस टाइकून नहीं बन सकते। देखिए, अगर आपका पर्पस एमबीए पीजीडीएम करने के बाद जिंदगी भर जॉब करना है, तो आप जिंदगी में कभी भी बड़े इंसान या सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। जो मेन पर्पस होता है एमबीए पीजीडीएम का करने का, वो होता है एक एंटरप्रेन्योर बनना, एक जॉब क्रिएटर बनना। अगर आप एंटरप्रेन्योर और जॉब क्रिएटर बनेंगे तभी आप जिंदगी में बड़ा बन पाएंगे। अगर आप थिंक बिग एंड थिंक पॉजिटिव, अगर आप बड़ा सोचोगे, अगर आप बड़ा बनने की सोचोगे, तभी आप बड़ा बन पाओगे। चाहे आप आईएम से पढ़ाई करो, चाहे आप नॉन आईएम से पढ़ाई करो, वो वहां पे फर्क नहीं पड़ता अगर आपका ऑब्जेक्टिव एमबीए पीजीडीएम करने के बाद लाइफ टाइम जॉब करने का है। द पॉइंट नंबर 2, यूज ऑफ नॉलेज। देखिए, नॉलेज इज अ नॉलेज वेदर यू आर टेकिंग इट फ्रॉम आईएम्स और नॉन आईएम्स। अगर आपको अपनी नॉलेज के यूज करने के बारे में नहीं पता, तो आप चाहे आईएम से पढ़ाई करिए, चाहे आप नॉन आईएम से पढ़ाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आपको नॉलेज का यूज नहीं पता है कि मैं अपनी नॉलेज को कैसे यूज करूं, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एक स्टूडेंट जो आईएम्स में ज्वाइन कर लिया जिसने, और उसको नहीं पता कि अपनी नॉलेज को कैसे यूज करना है, वो इंसान कोर्स कंप्लीट करने के बाद लाइफ टाइम जॉब करता रहेगा, तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा, बड़ा आदमी नहीं बन सकता, बड़ा इंसान, बड़ा कॉर्पोरेट सक्सेसफुल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल वो नहीं बन सकता। लेकिन वहीं एक दूसरा स्टूडेंट जिसने नॉन आईएम्स ज्वाइन किया है और उसे पता है कि नॉलेज को कैसे यूज करना है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए जॉब करता है, उसके बाद आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस वो खुद एंटरप्रेन्योर बनता है और फिर वो सक्सेस अचीव करता है अपने बिजनेस में, तो वो जिंदगी में बड़ा आदमी बन सकता है। तो यूज ऑफ नॉलेज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, टैलेंट मेक्स यू सक्सेसफुल। कोई भी कॉलेज आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता, टैलेंट आपको सक्सेसफुल बनाता है। आपको क्या लगता है आईएम्स में सारे बच्चे जो होते हैं सबको हायर पैकेज मिलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे जो कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं उन्हीं को हायर पैकेज मिलता है, बाकी सारे बच्चे नॉर्मल पैकेज पे ही रहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप किसी नॉन आईएम्स से भी पढ़ाई करोगे, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको हायर पैकेज मिलेंगे ही मिलेंगे। सो द बेसिक पॉइंट इज कि टैलेंट मेक्स यू सक्सेसफुल, कि टैलेंट आपको सक्सेसफुल बनाता है। जो आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ होता है वही आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, वही आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनाता है। पॉइंट नंबर, योर सक्सेस डिपेंड अपॉन योर सेटिस्फैक्शन एंड योर हार्ड वर्क। आपकी जो सक्सेस होती है ना, वो डिपेंड करती है आपके सेटिस्फैक्शन, आप इंटरनली कितना सेटिस्फाई हो कोर्स करने के बाद, और आपने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है। आप आईएम्स के स्टूडेंट की बात करते हैं, आईएम्स में जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं, पहली बात तो उनकी एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, आरओआई के बेसिस पे अगर आप बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता है। तो अगर उनके चांसेस ज्यादा हैं ऐसे बच्चों के कि उनकी एक्सपेक्टेशन जब खुद से बहुत ज्यादा होती है, तो वो चीज अगर उनको अचीव नहीं मिलती, उस तरीके का पैकेज उनको नहीं मिलता, तो उनके फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू द बच्चे जो नॉन आईएम्स में ज्वाइन करते हैं। वो कम पैकेज, कम आरओआई पे भी सेटिस्फाई रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईएम्स में ही आपने ज्वाइन करके आपको हायर पैकेज मिल सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में अगर ज्वाइन करते हो, तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आप डिटर्मिनेशन के साथ आप सेटिस्फाई हो अपने पैकेज से, अपने वर्क से सेटिस्फाई हो, तो आप कहीं से भी सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपकी जो सक्सेस है वो आपके सेटिस्फैक्शन और आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है, ना कि आईएम्स और नॉन आईएम्स पे। पॉइंट नंबर 5, एनीवन कैन रीच अ टॉप पोजीशन। आपको क्या लगता है कि आईएम्स के जो बच्चे होते हैं, या अभी तक जितने आईएम्स के स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, वही सारी इंडिया में जितनी कंपनीज चल रही हैं वही कंपनीज के सीईओ या डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठे। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज की डेट में इंडिया में जितनी टॉप कंपनीज काम कर रही हैं, उसमें जो डायरेक्टर और सीईओज हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और सीईओज जो अभी आपको बताऊं मैं आपको, अभी टिल द टाइम जितने भी आईएम्स से स्टूडेंट पास आउट हुए ना, उनसे बहुत ज्यादा नंबर में वो लोग हैं, और वो आईएम्स से नहीं है। और आपके लिए एक नॉलेज के लिए एक चीज और भी बता दूं, ऐसी टॉप मोस्ट कंपनीज जहां आईएम्स के स्टूडेंट काम करते हैं, वहां पे भी जो फाउंडर्स हैं वो भी आईएम्स से नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप आईएम्स में नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कहीं से भी सक्सेसफुल हो सकते हो, किसी भी पोजीशन से सक्सेसफुल हो सकते हो। बस आपको डेडिकेशन, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ की जरूरत है लाइफ में। सो मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक पॉइंट, कि आप हमेशा ये सुनते होंगे बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्किल या फैमिली फ्रेंड्स या पेरेंट्स, इवन अपने पेरेंट्स से भी, उनके मुंह से भी सुनते होंगे कि अगर आपने आईएम्स से एमबीए पीजीडीएम नहीं किया तो इसका कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है, और इसका करने का कोई मतलब नहीं। देखिए, मैं आपको क्लियरली एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंडिया इज अ फ्री कंट्री, जहां पे हर इंसान सजेशन देने के लिए फ्री है। वेदर उसको उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एडवाइस आपको जरूर मिलती है हर चीज की। तो देखिए, लोगों की यहाँ पे इस तरीके की आदत होती है एडवाइस देने की। यहाँ इंडिया में लोग सोचते हैं कि उनके पास करंट गवर्नमेंट से बेहतर पॉलिसीज हैं, वो चाहें तो अभी देश को आज की डेट में बदल दें, या उनके पास ऐसे प्लान है। अगर आप क्रिकेटिंग फील्ड की बात करें तो लोग बैठ के अगर मैच देखते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो बैठे बैठे कहते हैं यार कैसे खेलता है, क्या खेलता है। मतलब वो ये सोचते हैं कि उनके पास करंट जो टीम है, करंट प्लेयर है, कैप्टन है, उनसे बेहतर उनके पास क्रिकेटिंग प्लान्स हैं। तो मैं आपको बस यही चीज बोलना चाहता हूं कि स्टॉप इग्नोरिंग सच काइंड ऑफ एडवाइसेस,
और आपको सेल्फ बिलीव रखने की जरूरत है, जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, आप चाहे आईएम से पढ़ाई करें या नॉन आईएम से पढ़ाई करें। एक कैट का स्कोर आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। कैट का स्कोर पाने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि कैट का स्कोर आ गया तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हूं, वरना नहीं हूं। कैट के स्कोर के बेसिस पे अब मान लीजिए आपका एडमिशन तो हो गया किसी आईएम्स में, अगर आपने वहां पढ़ाई नहीं की, वहां मेहनत नहीं की, तो आप साइड लाइन हो जाते हो बिल्कुल, और आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। वेदर इसके कंपैरिजन में अगर आप नॉन आईएम्स में ज्वाइन करते हो, वहां पे अगर आप मेहनत करते हो, और क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत ज्यादा आरओआई इन्वेस्टमेंट आपका नहीं होगा, तो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। तो डोंट वरी, अगर आपका कैट का रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया तो भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप पर्सनली अगर मुझसे कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर अभी आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप मेरे नंबर पे पर्सनली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर कैरियर काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस। और ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय।